हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 6 का विविधता की समझ। डाइवर्सिटी से आप समझते हो कि हमारे आसपास आप देख ही लो, जैसे कि हम आपस में एक जैसे नहीं है। जैसे हमारा रंग वेशभूषा, मतलब हमारी रंग भी अलग है, हमारी भाषा भी अलग है, हमारा पहनावा भी अलग है। उसी तरह आज हम पढ़ेंगे भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हमारी भाषाएं, हमारा खान-पान और हमारे त्योहार भी अलग-अलग हैं और लोग भिन्न-भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन अगर गहराई में सोचा जाए तो हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल उन चीज़ों को करने के तरीके अलग हैं हमारे। तो आज हम लद्दाख और केरल के उदाहरण से समझेंगे कि विविधता क्या होती है और उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये लद्दाख की है। यहाँ पर ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान दिखाई दे रहा है। लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में एक रेगिस्तानी इलाका है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती और यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। लोग पीने के पानी के लिए गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर करते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन बहुत ही कीमती होती है। लद्दाख के लोग इस ऊन को कश्मीर में व्यापारियों को बेच देते हैं और कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। ऊन कीमती के होने के कारण पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। यहाँ के लोग मुख्यतः दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन और चीज़, जिसको खास तरह का छेना भी कहा जाता है, एवं मांस भी खाते हैं। यहाँ तक परिवार कुछ हद तक लोगों के पास गाय, बकरी और याक का पालन किया जाता है। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ जो घाटियाँ थी उनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले वहाँ पहुँचते थे और जिसे आज तिब्बत के नाम से जाना जाता है। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरी आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही तो बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा और लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 400 साल पहले यहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ पर अब अधिक संख्या में मुसलमान पाए जाते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, जो लद्दाख में बहुत ही प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग इसको गाते हैं और उस पर नाटक का भी आयोजन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं, इसलिए यह मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा भी माना जाता है ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। इसी के कारण भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब में कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने बोला कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जान लिया और ऐतिहासिक प्रभावों के कारण ही केरल के लोग यहाँ पर विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म इत्यादि। और यहाँ पर चीन के व्यापारी भी आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। और मछली को तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। यह शब्द चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है
वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाई दिया जा रहा है कि केरल में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्योहार ओणम का विशेष आकर्षण, जिसमें नाव प्रतियोगिता हो रही है। और केरल के लोगों ने, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ऐसा चीनी जाला बनाया होता है मछलियाँ पकड़ने के लिए। इस तरह हम देखते हैं लद्दाख और केरल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्र इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव डालते हैं। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव की, वहीं लद्दाख की भौगोलिक स्थिति ने उनके व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इससे पता चलता है कि किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता पाया जाता है।